हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में 7वें पड़ाव पर आए हैं। 7वें पड़ाव मतलब 7वें तरह के मैथ को जो पूछा जाता है परीक्षाओं में या जिनसे सवाल बन सकते हैं उसको लेकर के आए हैं। एक वीडियो में 4 या 5 मैथ में रखता हूँ सीखने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से। आप सीखे, समझे और खुद से पढ़ना, कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे उसे कंप्रेस करके छोटा से छोटा करना है, ये आप खुद सीखें, खुद समझें। लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब मैथ को पूरी तरह से आपको बनाने आता है, मेरा ये मानना। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, सबकी मान्यताएं अच्छी ही होती है, कोई बुरी नहीं होती है। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए सबसे पहले देखते हैं। एक सामने मैथ है, क्या कह रहा है? 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 14,580 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो कुछ खास इंटरेस्ट दर पे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, कुछ खास समय बाद इतना रुपया देना है, उस धन का वर्तमान मूल्य क्या होगा। कैसे बनाएंगे? बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कायदा कानून हैं, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। हमने इसके लिए एक मतलब क्या कहते हैं, प्रोसेस रखा है। प्रोसेस क्या है? एक सूत्र है इसका सूत्र क्या है कि यदि इस तरह से हो, वर्तमान मूल्य बराबर x बटा 1 प्लस r/100 का पावर t। वर्तमान मूल्य बराबर x बटा 1 प्लस 100 का पावर t। यहाँ पे बता दूं कि x बराबर दे मूल्य, t बराबर समय, r बराबर दर, यही इसका नियम। अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं। x का मान कितना है? 14,580 बटा 1 प्लस r कितना है? 8 है, 8 बटा 100, पावर कितना? 2 वर्ष। और यही सूत्र पे हमने बैठा दिया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आप खुद से भी हल कर सकते हैं। 2 चौके 25 चौके 14,580 बटा 25 से 2 27 बटा 25 अगुने 27 बटा 25, ऊपर कर लीजिए 14,580 गुने 625 बटा 729, काट लीजिए। 729 से कटेगा, कितना बार में कटेगा सो बताइए। मेरी समझ से 20 बार में वो कट जाना चाहिए। बीस बार में कट जाएगा, 29 दूनी 58 और गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10 से 4 5 6 दूनी 12, 12,500 रुपया। 12,500 रुपया, यानी कि उस धन का वर्तमान मूल्य 12,500 रुपया। अब इसी प्रश्न को आपसे तरह तरह से वो पूछ सकता है। अच्छा, इस प्रश्न को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे बना रहे हैं? ठीक है, क्या हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि कोई वर्तमान मूलधन था, उसका जो मिश्रधन है वो 14,580 रुपया हो गया है, तो कैसे निकालेंगे? आप उस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। माना धन बराबर x, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान मूल्य p यहां जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको यदि यहां रख के x निकालेंगे तब भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कर सकते हैं ऐसे, माना वर्तमान मूल्य बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t, अब बराबर मिश्रधन दिया हुआ है 14,580 रुपया। तो ये जो नॉर्मल सूत्र है आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो नॉर्मल सूत्र है उससे भी बना सकते हैं, और जो हमने अभी सूत्र बताया इससे भी बना सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप कैसे इसको हल करेंगे। याद रखिए, खुद से हल करेंगे, हमारे कहने सुनने का कोई मतलब नहीं। अब इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए, जो हमने पहला बताया वो नॉर्मल कायदा कानून से था। एक प्रश्न एक ही है, बस तरीका पूछने का अलग है। मेरा काम है हर एक तरीके को आपको एक सामने प्रस्तुत करना कि आप इस चीजों को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 3 वर्ष बाद दे 4913 का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि दर 6.1/4% वार्षिक हो। प्रश्न लिख देता हूं मैं। 3 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे
4913 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि CI की दर 6.1/4% है। ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखा है तो जो दर है वो वार्षिक संयोजित है, यदि कुछ नहीं लिखा है तो वार्षिक संयोजित है। अब इसको हल करेंगे। अब इसको जो हमने अभी फॉर्मूला बताया कि वर्तमान मूल्य बराबर x बटा 1 + r/100 का पावर t, ये फॉर्मूला है। जब परीक्षाओं में बैठेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 4913 बटा 1 + 6 × 24 = 25 बटा 400। अब ये मत कहिएगा कि अरे सर 400 कहाँ से आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 4913 बटा 25 से 16, 16 × 1 17, 17 × 17 × 17, जो 16 था ऊपर चला जाएगा, × 16 × 16 × 16। अब इसको आप गुना के भाग कीजिए। जब गुना भाग करेंगे तो आपको एक कट जाएगा, पूरी के पूरे ये कट जाएगा। बच जाएगा कितना? 16 16 है 2 56, 2 56 में 16 से गुना करेंगे तो 4096 इसका आंसर आएगा। 4096 रुपया। जैसे भी काटना है काटिए, हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम गुना भाग करके देखें तो आसानी से हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। 4913 उसमें आप डिवाइड कीजिए, पहले 17 से डिवाइड कीजिए, फिर 17 से डिवाइड कीजिए और फिर 17 से डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा एक। 16 में 16 से गुना कीजिए, फिर 16 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर बन गया। हाँ, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। माना धन बराबर x से है p, तो p × 1 + 6 × 24 = 25 बटा 400 पावर 3 बराबर कितना? 4913। ये देखिए, ये जो फॉर्मेट बना ये सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे प्रश्न है जो है वो ये कह रहा है कि कोई एक धन है जिसका मिश्रधन 3 वर्षों के बाद 4913 रुपया हो जाता है, तो धन क्या है? बस समझिए, प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि कोई एक धन है जिसे 3 वर्ष बाद देना, यदि ब्याज की दर 6.1/4% हो तो 3 वर्ष के बाद इतना रुपया लौटाया जाता है, तो वर्तमान धन क्या है? सेम प्रश्न है, सिर्फ इसको लिखने का एक अलग तरीका रखा है, पूछने का एक अलग तरीका रखा है। कहे कह रहे श्रीमान जब अलग तरीका था तो सूत्रवा कहा अलग बताया? भैया तो हम तो साथे बता दिए कि सूत्रवा अलग नहीं है, एक सूत्रवा है, बस खाली उसको अलग थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि जो परीक्षा में बैठे हैं तो गड़बड़ाए ना, कह रहे कैसे इसको छोटा करना है। ठीक है, हाँ देखिए, मेरा साफ मानना है कि एक ही चीज के लिए बार बार आप एक ही तरह की चीजों को तो नहीं कर सकते हैं। अब इसी में एक और चीज देखते हैं। कल पिछले वीडियो में हमने किस्त वाला जो देखा था वो एक अलग तरीके से था, अभी उसमें एक अलग तरीके के हिसाब को देख लेते हैं। हिसाब क्या है कि आप किसी चीज को कैसे समझते हैं और कैसे उसको देखते हैं। तो इसी में एक प्रश्न जो है किस्त वाले में ही थोड़ा सा एक अलग सा प्रश्न है। इसमें किस्त तो नहीं बांटना है, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति किस्त में बैंक में पैसा जमा करता है, तो उसको कैसे देखेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए प्रश्न लिख देता हूं। राजा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, देखिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है कि राजा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, अंत में नहीं, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित राशि, एक खास नहीं, अच्छा शब्द नहीं लग रहा, निश्चित लिख देते हैं, निश्चित राशि, मतलब एक पार्टिकुलर जो पैसा है वो जमा करता है बैंक, निश्चित राशि 8% CI की दर से
बैंक में जमा करता है। ठीक है, 8% की दर से जमा करता है। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसे कुल माने टोटल 54783 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष बैंक में कितना जमा करता है? वह प्रत्येक वर्ष बैंक में कितना जमा करता है? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न को दोबारा पढ़ के मैं सुना देता हूं। राजा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा करता है, या बैंक में कुछ राशि जमा करता है जहां पे बैंक जो है उसको 8% चक्रवृद्धि ब्याज देने का वादा करती है। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 54,783 रुपया प्राप्त होता है। वह प्रत्येक वर्ष बैंक में कितना जमा करता है? ठीक है, कैसे करेंगे? तो लिखेंगे माना, देखिए कितना आसानी से हल होगा, धन बराबर पी, माना धन बराबर पी। अच्छा, तो देखिए पी पर पहला वर्ष जो ब्याज मिला वो कितना मिलेगा? 8/100 पावर 3, क्योंकि पहला बार जो धन जमा किया है वो 3 वर्ष के लिए। ठीक है ना, मान के चलिए पहला बार जमा किया 3 वर्ष के लिए, दूसरा बार जब जमा किया तो 2 वर्ष का मिलेगा, तीसरा बार जब जमा करेगा तो उसको 1 वर्ष के ही ब्याज में मिलेगा, क्योंकि वो वर्ष के अंत में कह रहा है, प्रारंभ में कहता तो वो भी नहीं मिलता। परीक्षा में प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। तो जो पहला बार जमा किया उसको मिला कितना? 3 वर्ष का ब्याज, प्लस दूसरा वर्ष जो उसको जमा किया वो मिला 2 वर्ष का ब्याज, प्लस तीसरा वर्ष जो जमा किया उस पर मिला उसको 1 वर्ष का ब्याज। अब तीनों मिला के उसको कितना मिलता है? 54783 रुपया, यही मिलता है। अब इसी को हमको हल कर लेना। कैसे हल करेंगे? पी 2 और 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 2 27/25 के पावर 3 प्लस 27/25 के पावर 2 प्लस 27/25 बराबर कितना? 54783। यही हो गया। अब इसमें से हम 27/25 पी गुने 27/25 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 27/25 के स्क्वायर प्लस 27/25 प्लस 1। अब कहिए कि श्रीमान काहे कॉमन ले लिए? तो देखिए गुना भाग कम से कम करना पड़े इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। अब इसको रखते हैं यहाँ, पी गुने 27/25 बराबर, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्पष्ट बात है 729 होगा। 729/625 प्लस 27/25 प्लस 1 बराबर 54783। एक बार और हल करना पड़ेगा। अब इसको आप हल करेंगे 729 इतना तो जानते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा? 625 आएगा। 729 के तो 729 से रह जाएगा, 25 से तो 27 में 25 से गुना करेंगे। 27 में जब आप 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? सॉरी, ठीक है, हाँ 25 से 25 तो 25 हो जाएगा, तो 25 से 27 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 675 प्लस 625 बराबर 54783। अब यही हो गया। अब P बराबर हम निकाल देते हैं, P बराबर 54783। हाँ यहाँ पे गुना था ना, हाँ गुना था, यहाँ गुना लिखेंगे, मैं बार बार वो लिख दे रहा हूँ। चलिए 54783 गुने 625 गुने 25 बटा, ये सब के सब नीचे आ जाएंगे, इन सब को जोड़ के 27 गुने 729 में 675 और प्लस 625 जोड़ दीजिए तो हो जाता है आपका कितना?
7 6 13, 13 6 19, 19 और 2029 हो जाएगा। 2029, 2029 इसको काटिए, कटेगा, ये सब कट के 1 आ जाएगा। तो P बराबर 625 गुने 25, 625 में 25 से गुना कर लीजिए तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आ जाए। ध्यान दीजिए कि इतना हमने इसलिए किया कि कटकुट न करना पड़े। मैं आपके सामने चेक कर लेता हूं एक बार ताकि दिक्कत ना हो। 54783, 54783 डिवाइडेड बाय 2029, 2029 27 से कटेगा, अब फिर डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू 1। अब 625 में 25 से गुना कर लीजिए, ये तो सबको याद भी होना चाहिए। 625 में हमको नहीं याद है, ठीक है। 625 में डिवाइड मल्टी करेंगे 25 से तो 15,625 आपका आंसर आ जाएगा। 15,625 ये आपका आंसर आ गया। चूंकि इधर मैंने बड़ा लिख दिया इधर, इसलिए उधर छोटा हो रहा है। आप लोग छोटा न समझे, छोटा न करें। आप लोग आराम से सीखते समय चीजों को आराम से सीखें। तो इस तरह से इन सब चीजों को आप बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से मतलब बिल्कुल शांत तरीके से बना सकते हैं। ये एक अलग तरह का था जिसे हमने आपके लिए रखा ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ सकें, बना सकें। अब इसी में एक अलग देखते हैं। अलग का मतलब कल हमने जो बताया था पिछले वीडियो में वो 2 साल का था, मतलब क्या उसको बोलते हैं किस्त वाला। इसमें 3 साल का। मैंने कल ही बोला था कि जहाँ से मैंने प्रश्न उठाया सब 2 साल का ही उठ गया, मिस हो गया। तो 3 साल वाला है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बनाना आपको है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि 66,200 रुपये का ऋण, 66,200 रुपये का कर्ज से 3 बराबर, 3 है ना जी, 3 बराबर किस्तों में चुकाना, 3 बराबर किस्तों में देना, 3 बराबर किस्तों में देना। सीआई की दर 10% वार्षिक, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तब मतलब तब प्रत्येक किस्त का मान बताइए, तब प्रत्येक किस्त का मान बताओ। यही है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए, आपको बताना है। अभी कैसे बनाएंगे, हमने आपको सूत्र बताया था कि किस्त बराबर P बटा क्या, सो बताइए 100 बटा 1 प्लस R के पावर कुछ भी नहीं, प्लस 100 बटा 1 प्लस R, 100 प्लस R, सॉरी 1 उल्टा वाला लिखा जाता है, 100 प्लस R, 100 प्लस R 2 प्लस 100 बटा 100 प्लस R पावर 3 प्लस डॉट 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 जहाँ तक जाएगा 100 बटा 100 प्लस R के पावर 3, ये सूत्र बताया था। जहाँ तक जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये किस्त की राशि होगी, ये प्रिंसिपल है। यही दोनों में से कोई को पूछते रहता है, कोई एक्स्ट्रा सूत्र नहीं लगाना है, बस इसी एक सूत्र पर बैठा देना। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ तो हमको किस्त निकालना, किस्त बराबर 66200 बटा 100 बटा कितना परसेंट दर है, सो देखिए 10% है, तब 110 प्लस 100 बटा 110 पावर कितना 2 प्लस 100 बटा 110 पावर कितना 3। 4 बार आता तो 4 बार लिखते, 5 बार आता तो 5 बार लिखते, कल 2 बार ही था तो हम 2 बार ही लिख रहे थे। अब इसी को हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे, 66200
बटा चला गया 10/11 प्लस चला गया 100 बटा 121 प्लस 1000 बटा कितना 1331। 11 को 3 बार गुना करेंगे तो 1331 होगा, 1331 लिख देते हैं 1331। अब इसी को हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66,200 बटा 1300 सॉरी बड़ा लिखना होगा 1331। अब देखिए हमने इन तीनों का लघुत्तम निकाल लिया, 1331 आएगा तो 1100 जब डिवाइड करेंगे तो सामने बैठा हुआ है उसी से गुना कर देंगे 1210 प्लस ये 11 बार में 1100 प्लस 1000 हुआ या नहीं हुआ। अब ये चला जाएगा ऊपर, ध्यान दीजिए मैं इधर कर दे रहा हूं, ये चला जाएगा ऊपर आपका तो 66,200 गुने 1331 बटा जोड़ लीजिए 1210 1100 2300 और 1 3310 3310 ये कट गया 20 बार में तो 2 एकम 2 3 दूनी 6 13 दूनी 26 26,620 रुपया का किस्त बन जाएगा इसका 26,620 रुपये का किस्त इसका बन जाएगा और ये आपका मैथ बन गया। हालांकि हमने तो वादा किया था कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन खैर आप देखिए मेन ये फॉर्मेट बात समझ रहे हैं, मेन ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए, प्रश्नों को बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न बताया आपको उसमें हमने कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सीखने समझने जानने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।